हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप तो लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं इतिहास पार्ट 2, जो कि आपका हम क्विज के माध्यम से इतिहास कवर करने वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो लेवल से क्वेश्चनों को उठाएंगे और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं सभी क्वेश्चनों को हम कवर कराते चलेंगे। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं डिफेंस से संबंधित, या कंपटीशन एग्जाम कोई भी आप दे रहे हैं, पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी पैरामेडिकल सफाई कर्मचारी का एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी में यहाँ से बेनिफिशियल ये आपको होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी के लिए आपकी ये क्लासें चल रही हैं, तो आप इनको क्लासों को ज़रूर लें और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लासें आपके लिए होने वाली हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सीरीज़ आपको मिलने वाली हैं। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको जो है जानकारी देते रहते हैं, जो नई जानकारी हमें आपको देनी होती है। ठीक है, और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कोई भी नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हम आपको क्वेश्चन पहले दिखाएंगे और बाद में इसका आंसर दिखाएंगे। तो आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है पहले ही अपने दिमाग में ऐड कर लिया करें और फिर अपना मैच कर लिया करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपर हो जाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? जो इतिहास के पिता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत के तुरंत हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। जो इतिहास के पिता हैं इनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिया है इसका आविष्कार किस काल में हुआ था? राइट आंसर देखेंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो आग है इसका आविष्कार किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा पूर्व पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल है इसमें आपके आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ऐसे ही स्पीड से हम चलने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर का टिक कर लिया करें और जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। अगला है आपका, पशुपालन आरंभ किस काल से माना जाता है? जो आपका पशुपालन है किस काल से आरंभ इसका माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है, जो पशुपालन आरंभ हुआ था, ये मध्य पाषाण काल से आपका शुरू हुआ था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका गुफाएं हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर आप देखेंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र हेतु। जो गुफाओं के शैल चित्र गुफा में जो बनाए जाते हैं उनके लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए हम यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, जितने भी क्वेश्चन क्रम वाइज बनते चलेंगे तो सभी को हम कवर कराते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए रायसेन जिला, जो कि मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। रायसेन जिला, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं आपके पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, विश्व का सबसे प्राचीन व प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो आप बताएंगे कि विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा बोंगा जोकोई। जो बोंगा जोकोई है अभिलेख, ये एशिया माइनर में स्थित है और ये जो अभिलेख है विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख माना जाता है। ठीक है, बोंगा जोकोई, याद रखेंगे इसका नाम जरूर। और ये एशियाई माइनर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जो मनुष्य था इसने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा तांबा। जो तांबा है मानव ने सर्वप्रथम इसको प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो किस जानवर को सबसे पहले पाला था मनुष्य ने? तो इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। ठीक है, याद रखेंगे, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। चलेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता है इसका काल माना जाता है, देखेंगे कौन सा काल में ये आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो है इसका काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, इससे ये संबंधित काल है। ठीक है, याद रखेंगे इस डेट को। चलेंगे आगे की तरफ। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु सभ्यता जो थी ये कैसी सभ्यता थी? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा
अर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता था सिंधु सभ्यता को, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सिंधु सभ्यता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा नगर नियोजन हेतु, ठीक है, ये नगर नियोजन के लिए सर्वप्रथम प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखेंगे सिंधु सभ्यता। चलेंगे आगे की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? जो सिंधु सभ्यता है इसकी लिपि क्या है? तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा भाव चित्रात्मक। जो सिंधु सभ्यता है इसकी जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु सभ्यताई लोग थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा कृषि। तो कृषि ये किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है, याद रखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। आपको थोड़े ये आंसर इसके जो हैं आसान लगेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा आपका, 0 लेवल से हम इतिहास करा से चलेंगे, ठीक है, कवर पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ से करा देंगे, ठीक है, क्लास में रेगुलर बने रहें। चलेंगे आगे की तरफ, सिंधु वासियों के प्रमुख फसलें क्या थी? जो सिंधु वासियों थे इसकी प्रमुख फसल क्या थी, ये क्या करते थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गेहूं और जौ। ये जो है आपके गेहूं और जौ को उपज इसकी करते थे, ठीक है, सिंधु वासी जो थे इन फसलों की उपज किया करते थे, गेहूं और जौ की, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल देखेंगे, देखिए इसका राइट आंसर होगा, पहले ही हमने दिखा दिया, अलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है, मेरठ में, ठीक है, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल ये है, ठीक है, अलमगीरपुर, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरा स्थल का नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरा स्थल का नाम बताएंगे, कौन सा है? तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा सुतका गैंडोर। जो सुतका गैंडोर है ये बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि एक सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला है, सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? जो आपकी सिंधु सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा नगरीय सभ्यता, ठीक है, याद रखेंगे, ये नगरीय सभ्यता है सिंधु सभ्यता। चलेंगे आगे की तरफ, अगला है, सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है किस प्रकार का है? त्रिभुजकार है, चतुर्भुजकार है? तो आपको ये बताना है कौन सा आकार है इसमें, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजकार। जो सिंधु सभ्यता है जो बसी हुई थी ये सिंधु सभ्यता, जो इसका आकार था ये त्रिभुजकार आकार में बसी हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की तरफ, अगला है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु सभ्यता है इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोथल, ठीक है, लोथल जो था जो सिंधु सभ्यता है इसका मुख्य बंदरगाह था, ठीक है, याद रखेंगे लोथल, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का वृहद पुराना स्थल कौन सा है? तो इसमें पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो पुराना स्थल है सबसे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का पुराना स्थल माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे, ऐसी क्लासें आपको डेली मिलने वाली हैं। चलेंगे आगे की तरफ, भारत में हड़प्पा का सबसे वृहद स्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा का सबसे वृहद स्थल कौन सा है, या कहीं सिंधु सभ्यता का सबसे वृहद स्थल कौन सा है भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, जो कि आपके हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। जो राखीगढ़ी है आपका सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे वृहद स्थल है, और ये जो है आपके हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता जो है इसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागढ़, ठीक है, जो कि खोज 1922 में इसकी हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा राखलदास बनर्जी। जो राखलदास बनर्जी थे इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी सर्वप्रथम, ठीक है, 1922 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है।
तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है इसको हिंदी अगर शब्द में समाहित करेंगे तो मृतकों का टीला इसका नाम निकल के आता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा पाकिस्तान। जो मोहनजोदड़ो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? जो सिंधुवासी हैं किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपतिनाथ की। ठीक है, पशुपतिनाथ की ये पूजा किया करते थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो सबसे पहले किसने जानकारी दी थी इसके बारे में? खोजे तो ये बाद में गए थे, तो सबसे पहले जो जानकारी दी थी इसका राइट आंसर देखेंगे चार्ल्स मेसन। जो चार्ल्स मेसन से इन्होंने 1826 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले जानकारी जो थी दी थी चार्ल्स मेसन ने दी थी। ठीक है, 1826 में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इस राइट आंसर होगा रावी नदी। रावी नदी के तट पर स्थित है आपका हड़प्पा, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो हड़प्पा है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर देखेंगे दयाराम साहनी ने। 1921 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? जो हड़प्पा सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा जो आता है आपका कांस्ययुगीन सभ्यता में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा समाज एक कैसा समाज है? तो कैसा समाज था हड़प्पा जो है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा मातृसात्मक। इसमें जो माता की पूजा की जाती थी, सर्वप्रथम जो मुखिया जो होता था घर का वो माता होती थी। ठीक है, तो ये मातृसात्मक हड़प्पाकालीन समाज था। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? जो स्वास्तिक चिन्ह है ये किसकी देन है हमारा? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता की। जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह है ये जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ठीक है, याद रखेंगे। देखिए हड़प्पा के लोग जो थे किस धातु को नहीं जानते थे? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा लोहा। जो लोहा है इसको हड़प्पा के लोग जो है इससे अपरिचित थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे? ठीक है, देखिए राइट आंसर देखेंगे इसका। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं काले रंग से डिजाइन किए हुए किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो किस मिट्टी के, मतलब कलर इसमें पूछ रहा है, तो किस कलर की वो मिट्टी होती थी? तो राइट आंसर देखेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जो मिट्टी जो होती थी वो लाल कलर की मिट्टी होती थी, या लाल मिट्टी वो होती थी। ठीक है, जो कि काले रंग के डिजाइन किए हुए उसमें बर्तन बनाए जाते थे, तो लाल मिट्टी से वो बनाए जाते थे और उस पर काले रंग की डिजाइन उस पर बनाई जाती थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे की तरफ चलेंगे। चावल साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो चावल के साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल और रंगपुर से। जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल और रंगपुर से हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जुते हुए खेत के साक्ष्य पहली बार कहाँ से प्राप्त हुए थे? जो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा कालीबंगा। तो कालीबंगा से सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल खोजे गए? जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल खोजे गए थे? तो राइट आंसर देखेंगे कहाँ पे खोजे गए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में। जो गुजरात राज्य है यहाँ पे सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के जो पुराने स्थल हैं खोजे गए थे। ठीक है, गुजरात राज्य में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो देखेंगे किस पद्धति को अपनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग नगरों और घरों की बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति। जो ग्रिड पद्धति है इसको अपनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग घरों को और नगरों को बनाने के लिए या बसाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति में कौन कौन से पशु शामिल हैं? ठीक है, कौन कौन से पशु शामिल हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, देखिए इसका राइट आंसर होगा हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी इसमें जो है ये 4 पशु शामिल थे, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में किस जगह नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो कहाँ पे प्राप्त हुई थी नर्तकी की कांस्य मूर्ति? तो देखिए राइट आंसर देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपका मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपका मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। फटाफट से हमने ये क्वेश्चनों को कवर किया है और ऐसी ही सीरीज हम आगे लाने वाले हैं। और हमारी सीरीज के साथ जुड़ जाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।